हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है और हर सवाल हमें अपने ही भीतर ले जाता है। आज हमारे सामने सवाल है, क्या पिछले जन्म की यादें आना संभव है? आज हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे। इसे हम इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म की कसौटी पर जांचेंगे। क्या हो अगर 5 साल का एक बच्चा अचानक अपने माता पिता से कहे, मुझे मेरे घर ले चलो, लेकिन जिस घर की वह बात कर रहा है वह इस शहर में नहीं, सैकड़ों किलोमीटर दूर है और वह वहां कभी गया भी नहीं। वह अजनबियों के नाम जानता है, पुरानी गलियों का रास्ता पहचानता है, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का तरीका भी बता देता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है, बचपन की मासूम कहानी, या ऐसा कुछ जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज हम किसी विश्वास की नहीं, एक खोज की यात्रा पर निकलेंगे, जहां इतिहास सवाल पूछेगा, विज्ञान जांच करेगा और अध्यात्म एक अलग ही दरवाजा खोलेगा। सन 1960 का दशक, लेबनान का एक छोटा सा गांव। सुबह का समय था। 4 साल का एक बच्चा अपने घर के बाहर बैठा था। अचानक उसने अपनी माँ से कहा, यह मेरा घर नहीं है। माँ मुस्कुराई। उसे लगा बच्चा खेल रहा है, लेकिन अगले दिन उसने फिर वही बात कही और उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे उसने ऐसी बातें बतानी शुरू की जिन्हें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। वह कहता था, मेरे दूसरे घर में एक लाल दरवाजा था, मेरे पास एक पुरानी बंदूक थी, मैं ट्रक चलाता था, एक दुर्घटना में मेरे मृत्यु हो गई थी। सोचिए, 4 साल का एक बच्चा जिसने कभी गांव से बाहर कदम तक नहीं रखा, वह इतनी विस्तार से ऐसी बातें कैसे बता सकता है? पहले सबने इसे बच्चे की कल्पना समझा, लेकिन फिर उसने एक गांव का नाम लिया जो करीब 30 किलोमीटर दूर था। परिवार सिर्फ उसकी जिद के कारण उसे वहां ले गया और यहीं से कहानी बदल गई। गांव पहुंचते ही बच्चा किसी गाइड की तरह चलने लगा। वह मुड़ता, रुकता, एक गली में जाता, फिर एक पुराने मकान के सामने खड़ा होकर बोला, यही मेरा घर है। घर के लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन जब उसने घर के भीतर छिपी कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ परिवार के लोग जानते थे, तो पूरा माहौल खामोश हो गया। क्या यह सिर्फ संयोग था, या वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी व्याख्या आसान नहीं थी? यह कहानी अकेली नहीं थी। भारत, श्रीलंका, बर्मा, तुर्की, लेबनान, अमेरिका, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए, जहां छोटे बच्चों ने ऐसी बातें बताई जो उनकी उम्र, उनके परिवार और उनके अनुभव से कहीं आगे थी। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें लोक कथा कहकर भूल गए। फिर एक व्यक्ति आया जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि जांच शुरू की। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। सन 1960 के दशक में एक कनाडाई मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने एक असामान्य निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर इतने बच्चे एक जैसी बातें कह रहे हैं तो इन्हें बिना जांचे नजरअंदाज करना विज्ञान नहीं है। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की, एक दो नहीं, सैकड़ों मामलों की जांच की, बच्चों के बयान लिखे, पुराने रिकॉर्ड देखे, परिवारों से मिले, गवाहों से बात की और फिर उनकी तुलना वास्तविक घटनाओं से की। उनकी पूरी जिंदगी इसी खोज में बीत गई, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा पुनर्जन्म सिद्ध हो चुका है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें सामान्य तरीकों से समझना बहुत कठिन है। यही एक वैज्ञानिक की भाषा थी, न दावा न इनकार, सिर्फ प्रश्न। यही विज्ञान एक और सवाल पूछता है, क्या बच्चों की यादें वास्तव में उनकी अपनी होती हैं, या दिमाग कभी कभी ऐसी कहानियां बना देता है जो उसे खुद भी सच लगने लगती है? क्या यादें हमेशा भरोसेमंद होती हैं, या वे भी बदल सकती हैं? और यहीं से हम प्रवेश करेंगे आधुनिक न्यूरोसाइंस की दुनिया में,
जहां दिमाग यादें बनाता भी है और कभी-कभी उन्हें बदल भी देता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या कहानी अभी बाकी है? अगर दुनिया भर के बच्चे एक जैसी बातें कह रहे हैं, तो क्या विज्ञान उन्हें सच मान लेता है? नहीं, विज्ञान किसी कहानी पर विश्वास नहीं करता। वह हर संभावना की जांच करता है और यहीं से शुरू होती है यादों की सबसे रहस्यमय यात्रा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी यादें एक कैमरे की तरह काम करती हैं, जो देखा वही रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। जब भी आप किसी पुरानी घटना को याद करते हैं, तो दिमाग उसे दोबारा बनाता है। यानी यादें पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, वे हर बार थोड़ी थोड़ी बदल सकती हैं। यही कारण है कि एक ही दुर्घटना देखने वाले दो लोग बाद में दो अलग अलग कहानियां बताते हैं। दोनों झूठ नहीं बोल रहे होते, दोनों अपनी अपनी याद देख रहे होते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर दिमाग पुरानी यादों को बदल सकता है, तो क्या वह ऐसी याद भी बना सकता है जो कभी हुई ही नहीं? उत्तर है हाँ। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी। दुनिया के कई प्रयोगों में लोगों को ऐसी घटनाएं याद दिलाई गईं जो असल में कभी हुई ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद वे पूरे विश्वास से उन घटनाओं का वर्णन करने लगे। उन्हें वह दृश्य, वह आवाज, यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी याद थीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सब कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। मान लीजिए एक बच्चा किसी कहानी को बहुत पहले अनजाने में सुन ले, फिर उसे भूल जाए। सालों बाद वही कहानी उसे अपनी याद लगने लगे। इसे मनोविज्ञान में क्रिप्टोमनेशिया कहते हैं। यानी दिमाग भूल जाता है कि जानकारी कहां से आई थी, लेकिन जानकारी कहीं ना कहीं बची रहती है। क्या कुछ पुनर्जन्म के मामले ऐसे ही हो सकते हैं? विज्ञान इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करता। अब यहीं पर डॉक्टर यॉन के अध्ययन फिर सामने आते हैं। उन्होंने ऐसे कई बच्चों का अध्ययन किया जो बहुत दूर के गांव के नाम बताते थे, ऐसे परिवारों के बारे में जिनसे उनका कोई संपर्क नहीं था। कुछ बच्चों ने अपने शरीर पर ऐसे जन्म चिन्ह बताए जो उन व्यक्तियों की पुरानी चोटों से मिलते जुलते बताए गए। क्या यह संयोग था या कुछ और? विज्ञान अब भी इसका अंतिम उत्तर नहीं दे पाया है। एक और रोचक बात, अधिकांश ऐसे मामले जो 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों में मिलते हैं, फिर धीरे धीरे वे यादें अपने आप गायब होने लगती हैं। क्यों? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे दिमाग विकसित होता है, नई यादें पुरानी कल्पनाओं को ढक देती हैं। लेकिन क्या यह व्याख्या हर मामले पर लागू होती है? यही प्रश्न आज भी खुला हुआ है। याद रखिए, विज्ञान का काम हर बात को तुरंत सच या झूठ घोषित करना नहीं है। विज्ञान सिर्फ इतना कहता है, जहां उत्तर नहीं मिला है वहां खोज जारी रखो। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। लेकिन अगर विज्ञान अब तक इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं दे पाया, तो हजारों वर्षों से भारत के ऋषि, बुद्ध और भागवत गीता इस विषय पर इतने आत्मविश्वास से कैसे बोलते रहते हैं? क्या वे कुछ ऐसा अनुभव कर चुके थे जो प्रयोगशालाओं के उपकरण आज भी नाप नहीं सकते? या हम दो अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्रवेश करेंगे अध्यात्म की उस दुनिया में जहां भागवत गीता कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही चेतना एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। लेकिन क्या बुद्ध भी यही मानते थे? अगर उन्होंने आत्मा को स्थायी नहीं माना, तो पुनर्जन्म कैसे संभव है? और यही छिपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। विज्ञान आज भी इस रहस्य की जांच कर रहा है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, लेकिन कुछ प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं।
और यहीं से हम पहुंचते हैं उन ग्रंथों तक जो हजारों साल पहले चेतना पर गहराई से विचार कर चुके थे। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन संशय में खड़े हैं, तब श्री कृष्ण एक ऐसा वाक्य कहते हैं जिस पर सदियों से चर्चा होती रही है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टिकोण में शरीर बदलता है, लेकिन चेतना की यात्रा जारी रहती है। यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं था, यह जीवन को देखने का एक अलग तरीका था। अब यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। बुद्ध स्थायी आत्मा की बात नहीं करते। उन्होंने कहा सब कुछ क्षण क्षण बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, यहाँ तक कि जिसे हम मैं कहते हैं वह भी हर पल बदल रहा है। तो फिर पुनर्जन्म कैसे? बुद्ध ने एक दीपक का उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। क्या दूसरी लौ पहली ही लौ है? नहीं, लेकिन क्या उसका संबंध पहली लौ से है? हाँ, बिल्कुल है। बुद्ध के अनुसार एक जीवन दूसरे जीवन की ठीक वैसे ही निरंतरता हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई स्थायी आत्मा यात्रा कर रही हो। संभव है कि कारण और परिणाम की एक श्रृंखला आगे बढ़ रही हो। यानी चेतना एक नदी की तरह है, हर क्षण उसका पानी बदलता है, लेकिन नदी फिर भी नदी ही रहती है। उपनिषद हमसे एक अलग प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, उत्तर खोजने से पहले अपने भीतर देखो। कौन है जो बचपन की यादों को देखता है, युवावस्था को देखता है और बुढ़ापे को भी? शरीर बदल गया, विचार बदल गया, आवाज बदल गई, लेकिन क्या देखने वाला भी बदल गया? अगर नहीं, तो वह कौन है? शायद हम गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। शायद सवाल यह नहीं है कि क्या पुनर्जन्म होता है। सवाल यह है, जिसे पुनर्जन्म लेना है वह है कौन? अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाए, तो पुनर्जन्म का उत्तर कैसे मिलेगा? कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपकी सारी यादें मिट जाएं, आप अपना नाम भूल जाएं, आप घर भूल जाएं, अपना अतीत भूल जाएं, तो क्या आप फिर भी आप रहेंगे? यही प्रश्न पुनर्जन्म के रहस्य का सबसे गहरा द्वार है। शायद यादें हमारी पहचान नहीं है और शायद शरीर भी नहीं। तो आखिर हम कौन हैं? इतिहास हमें कहानियां देता है, विज्ञान हमें प्रश्न देता है, अध्यात्म हमें अनुभव की ओर ले जाता है, और इन तीनों के बीच एक बात समान है। वे हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से रोकते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य उत्तर से नहीं, खोज से समझे जाते हैं। आज अगर आप इस वीडियो से एक ही बात लेकर जाएं, तो वह यह हो, सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ा उत्तर एक ईमानदार प्रश्न से जन्म लेता है। लेकिन अगर यादें हमारी पहचान नहीं है, तो हमारी असली पहचान बनती कैसे है? क्या हमारे निर्णय वास्तव में हमारे अपने होते हैं, या हमारा दिमाग हमारे निर्णय हमसे पहले ही ले चुका होता है? अगले एपिसोड में हम खोजेंगे, क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा सचमुच स्वतंत्र है? और यकीन मानिए, इस कहानी के बाद आप अपने हर निर्णय को एक नई नजर से देखेंगे। जवाब शायद अभी पूरा नहीं मिला, लेकिन अगला सवाल हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है।